किसी को कोई काम तो हुआ ही नहीं। और ये पहली बारी है कि मेरे को नगर निगम में जाकर धरना देना पड़ा इस बार। पीने का पानी नहरी होना चाहिए। कोई चुनौती मान ही नहीं रहे। आपको लगता है कोई चुनौती है? वो अपना काम करे, अपने काम का वोट उन्होंने मांगना है। इस चीज़ से पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक है, कौन साथ है कौन नहीं। लोग साथ है, जनता का आशीर्वाद साथ है। किशन जी कह गए हैं, कर्म करो फल की चिंता ना करो। हरियाणा के चुनाव शरपा आ लिए हैं और हमारी चुनावी यात्रा जो है वो पानीपत शहरी में पहुंची है। कांग्रेस की टिकट के उम्मीदवार जो हैं वरिंदर शाह उर्फ बुल्ले शाह वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे खास बातचीत इस चुनाव कैंपेन में लेके करेंगे। द हरियाणा स्टोरी आप देखने लग रहे हो। मैं सुधर अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। और शाह परिवार की मैं बात करूँ तो पानीपत से 6 बार की चौधर इनके परिवार को मिली है। इस बार क्या माहौल है वो सारी चर्चाएं इनसे करेंगे। शाह जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम जी। 6 बार शाह परिवार पे भरोसा जताया पानीपत की जनता ने। क्या माहौल देख रहे हो जो आपने कैंपेन शुरू करा है? 7वीं बार भी चौधर जो है देने की तैयारी पानीपत की है। बिल्कुल, लग तो यही रहा है। कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? आपके सामने है, प्यार कर रहे हैं लोग। समर्थन तो वोट का होता है और लोग तो दिल से, और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये जनता लड़ रही है। पानीपत शहरी की बात करें तो 3 जो मुख्य कैंडिडेट हैं तीनों एक ही समुदाय से, आपके समुदाय से। तो पंजाबी भाइयों के लिए थोड़ी सी शंका वाली चीज़ होगी कि किसके साथ रहें। 3 हिस्सों में बंटना पड़ रहा है। या आपको क्या लगता है कितना उनको अपनी जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा ला पाएंगे? कोई जाति का तो इलेक्शन है ही नहीं, पार्टी का इलेक्शन होता है। अगर मेरे ख्याल से जो पर्चे भरे हैं उसमें तो 8 पंजाबी हैं। जब लोग चुनाव तो सारे लड़ रहे हैं, तो इससे कोई जाति का तो कोई ताल्लुक नहीं। कितना समर्थन मेरे को तो सारे को मिल रहा है। वो देख रहे हो आप, सारे प्यार कर रहे हैं। सभी लोग इस राज से तंग है, इस भ्रष्टाचार से तंग है। आपका ये जो प्रोग्राम था इसमें नारा लिखा अब की बार भ्रष्टाचार परवार। 2014 में बीजेपी भी भ्रष्टाचार ने लेके ही सत्ता में आई थी। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस में लगाए थे। तो पानीपत के 10 साल कैसे देखे आपने और ये नारे की क्यों जरूरत पड़ी? ये तो पानीपत के लोगों से पूछो। ये जनता की क्या जनता ने क्या भुगता है। हर किसी ने तो जेब कटाई है। कोई ऐसा प्रॉपर्टी आईडी का कोई आदमी आपको मिला हो, आप पत्रकार हो, जिसने कहा हो कि मैं गया हूँ, मेरा रूटीन में काम हुआ है? किसी को कोई काम तो हुआ ही नहीं। लिए पैसे, उसके बगैर किसी का कोई काम नहीं हुआ। और ये पहली बारी है कि मेरे को नगर निगम में जाकर धरना देना पड़ा इस बात के खिलाफ। कौन कौन से मुद्दे पानीपत के हैं जो सबसे बड़ी समस्याएं पब्लिक की होगी और आप चाह रहे हैं कि आप पे अगर भरोसा जनता जताएगी तो वो सबसे पहले निपटाए जाएंगे? देखो, पानीपत की जनता जो मेरे को एमएलए बनाएगी, मैं सबको बता चुका हूँ। पीने का पानी नहरी होना चाहिए, वो ले आऊँगा। ये बस स्टैंड उठा कर ले गए बाहर, इसको चालू कराऊंगा। पानीपत की सवारी पानीपत का टिकट ले, उतरे सिवा चढ़ना हो तो पहले जाए टोल पे, उतरे सिवा 3 टिकट लगते हैं। रात को आए कैसे? क्या इंतजाम किया इन्होंने? बाहर गरीब रेडी वाले खड़े हैं 50 साल से, उनकी रोटी का क्या बंदोबस्त किया इन्होंने? ये चीज़ें मैं करूँगा। मंडी उठा के ले गई, सब्जी मंडी, माशाखोरों को डंडे मार दिए, लाइट काट दी। उस किस काम की है वो जगह? कहते हैं खेल बनाए, खेल का वो मैदान बनाएंगे। क्या हो सकता है? जो पॉसिबल नहीं चीज़ है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो 300-400-500 आदमी जो माशाखोर है, बोरी में सब्जी बेचता है। मैंने 11 तारीख को जब सरकार गठित होगी उसके 2 घंटे बाद इसकी बिजली भी चालू होगी और माशाखोर वही सब्जी बेचेंगे। हम गरीब को उजड़ने नहीं देंगे। हम जो काम करेंगे, ट्रैफिक है, ट्रैफिक के सिस्टम बनाएंगे, नए रास्ते बनाएंगे, कोई कंपनियों को हायर करेंगे, इस बस स्टैंड को पुल से जुड़वाऊंगा, कोई काम ढंग का करेंगे। मैं ये नाली, सड़क और बिजली के बल्ब बदलने का एमएलए नहीं बनूंगा। मैं बनूंगा तो विकास का एमएलए बनूंगा। शहर में विकास के जो कार्य रुके पड़े हैं, आज 10 साल हो गए, ये मेट्रो क्यों नहीं आई पानीपत? हम एनसीआर में रहते हैं, एनसीआर के सारे कानून हम पे लागू हो गए। 10 साल से पुरानी गाड़ी हम भी चला सकते हैं, जनरेटर भी हम चला सकते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सारा कुछ तो आ गया, पर ये मेट्रो नहीं आई।
पानीपत जीटी रोड की उन सीटों में से है कि बीजेपी अपने आपको मजबूत समझा है और शहरी वोटर को कोर वोटर समझा है, तो आप क्या चुनौती मान रहे हो इस सीट को, या फिर? हम तो कोई चुनौती मान ही नहीं रहे। आपको लगता है कोई चुनौती है? हम तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और लोग हमारे साथ देखो प्रेम से कैसे कर रहे हैं। भाजपा के विधायक हैं, कह रहे हैं कि 1800 करोड़ के काम बीजेपी सरकार में पानीपत शहरी क्षेत्र में हुए हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं कोई विकास? मैं कोई बात करता अच्छा नहीं लगता, ये पूछो लोगों से। मेरी तरफ से तो 3600 के कहे बड़ा, हम तो कोई इनकार करते ही नहीं किसी बात को, और मैंने क्या कहना उनकी बात को कंट्राडिक्ट करके। वो अपना काम करें, अपने काम का वोट उन्होंने मांगना है, अपना रिपोर्ट कार्ड देना लोगों को, हमने अपना देना। पिछले आपके चुनाव की बात करें तो आपके बड़े भाई जो थे वो आपके साथ नहीं थे, इस बार शाह बंधु एक साथ नजर आएंगे इस चुनाव में? इस चीज़ से पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक है, कौन साथ है कौन नहीं? लोग साथ है, जनता का आशीर्वाद साथ है। तो आपका बेटा जो है जिम्मेदारी के साथ आपके चुनाव कैंपेन को बराबर से निभा रहा है, संभाल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव की तैयारी भी वो साथ की साथ कर रहे हैं, तो क्या? देखो ये काम है भगवान के, कुदरत के, किसकी भाग्य में क्या लिखा है वो तो उसको पता है। कोई काम करता है करे अपना, जब ये मानते तो हम सारा, कृष्ण जी कह गए हैं कर्म करो फल की चिंता ना करो, फल अपने आप परमात्मा देगा। जिसकी जो रूटीन है वो तो अपना देना, कर्म तो उसका है। मैंने कभी सोचा था जीवन में मैं चुनाव लड़ूंगा? ये तो उसके ऊपर वाले का खेल है, कैसे वक्त बदलता है और कैसे वक्त के हालात बदलते हैं। आपकी एक वीडियो देखी हमने जिसमें आप कह रहे थे कि पानीपत का जो फैमिली डॉक्टर हूँ मैं, यूं मान के चलो आप, किस तरीके से 100% ऐसे मैंने डॉक्टर की मीटिंग में कहा था कि IMA की मीटिंग में मैं कहा आप डॉक्टर हो, आप अपना काम करते हो। पहले छोटा जब शहर था तो एक फैमिली डॉक्टर होते थे, हर मोहल्ले में एक डॉक्टर होता था। आज पुराने शहर में है, वो घर की सारी बच्चों की सारी चीज़ों को जानता था, बूढ़े से लेके बच्चे तक की, कि इसको क्या प्रॉब्लम होती है। मैं पानीपत का डॉक्टर हूँ, मेरे को हर गली की बीमारी का पता है कि क्या समस्या है कहाँ पे। मैंने ये कहा था और मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ 70 साल हो लिए, 50 साल से इस फील्ड में हूँ। हर कमेटी का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव, असेंबली का चुनाव, मेयर का, सारे लड़े, लोगों के भी लड़े, दोस्तों के भी लड़े, हर गली से वाकिफ हूँ मैं। मेरे को पता है कौन सी गली में क्या समस्या है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इस पानीपत का फैमिली डॉक्टर हूँ। पानीपत की सीट पे आप किसको मुकाबले में देख रहे हो? मेरे को कोई नजर ही नहीं आता, मैं तो अपना देखता हूँ, मैं तो अपनी वोट मांग रहा हूँ, वो अपनी मांगे। मैंने क्या पता कि कौन सामने है और कौन नहीं, मैंने कभी चर्चा भी नहीं किया। और मेरे से लोग कहते हैं कि आपके बारे में एक कदम, पर मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। मैं मेरी तरफ से जो कहते हैं कह रहे हैं, मैं तो अपना कर्म करता हूँ। पानीपत की जनता जो ये वीडियो देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे वोटरों को? सबसे भाई रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सहयोग करो, 5 तारीख को पर्ची डालो और रिजल्ट लो। और मैं सबसे ये कहता हूँ कि 3 महीने बाद मैंने फिर आना है असेंबली का, इसके कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए, वो ड्यू हो जाएगा। अगर मेरे काम में फर्क न नजर आए, सरकार के काम में फर्क, तो तब नाट जियो। ये कौन सा मैंने कौन सा 5 साल बाद शक्ल दिखानी है? मैं तो आपके बीच में रहने वाला आदमी हूँ और 10वां चुनाव लड़ रहे हैं असेंबली का पानीपत से, कांग्रेस के टिकट पे। ना पार्टी कभी छोड़ी, ना कभी कांग्रेस ने हमें छोड़ा। 62 साल ही हुए होंगे हरियाणा बने, 45 साल से टिकट हमारे पास है, 5 की कांग्रेस ने और दे दी। ये हमारे लिए गर्व की बात है, इस शहर के लिए भी गर्व की बात है। कभी हल्का नहीं बदला, जनता ने चाहे हराया चाहे जिताया, कभी आंख झुका के आंख चुरा के वोट नहीं मांगी। दो चाहे ना दो, वोट हमने आंख मिला के मांगी है। कोई ऐसा काम नहीं किया जीवन में कि जो आंख चुरानी पड़े। धन्यवाद जी सर। थैंक यू। तो हमारे साथ पानीपत विधानसभा जो शहरी विधानसभा है उससे वरिंदर शाह और बुल्ले शाह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो बातचीत में मौजूद थे और उन्होंने इस चुनावी कैंपेन में लेकर जो भी बात कही है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पानीपत शहरी के लोग जरूर कमेंट में बताएं कि वो किसने अपना नेता जो है वो चुनने वाले हैं, कौन उनका पसंदीदा नेता है। कैमरे के पीछे कमल अत्री हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।